महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन की जब बात होती है तो बात उनके आईक्यू की भी होती है। हमेशा ये कहा जाता है कि आइंस्टाइन का आईक्यू अपने आप में ऐसा था जिसकी वजह से हर कोई ये कोशिश करता है कि किसी तरीके से उनके बच्चे का आईक्यू वैसा ही हो जाए। अब वैसा ही एक बच्चा है जिसको दूसरा आइंस्टाइन कह सकते हैं और इस बच्चे का आईक्यू 162 मापा गया है। वहीं जिस दौर में अल्बर्ट आइंस्टाइन का आईक्यू रिकॉर्डेड है वो 160 है, 160 है। एक दूसरा आइंस्टाइन जो भारतीय मूल का है और यूके में रहता है, 10 साल उम्र है। आज बात उसी दूसरे आइंस्टाइन को लेकर, क्रिश अरोड़ा को लेकर। नमस्कार, मैं परिमल कुमार। एक छोटी सी उम्र, प्रोडिजी चाइल्ड की बात, विलक्षण प्रतिभा का एक बच्चा जिसका आईक्यू 162 मापा गया है और ये मेंसा आईक्यू टेस्ट है जो अपने आप में बहुत प्रामाणिक है। उसकी तरफ से ये बताया गया कि क्रिश अरोड़ा का आईक्यू 162 है, 162 है। दरअसल हैं भारत मूल के ये क्रिश अरोड़ा। इनकी माँ जो है मौली और पिता निश्चल इंजीनियर हैं। इनकी इच्छा तब जगी, या क्रिश अरोड़ा की इच्छा तब जगी जो मीडिया में रिपोर्टेड चीज़ें हैं उसमें, कि एक टीवी शो आता है यंग शेल्डन के नाम से। उसमें ऐसे ही प्रतिभा के धनी बच्चों का जो है वह आईक्यू टेस्ट किया जाता है और उनको दिखाया जाता है, उनको शोकेस किया जाता है। उसके बाद इनकी कोशिश हुई कि इनकी भी एंट्री हो, और जो आईक्यू को लेकर बहुत प्रामाणिक मेंसा टेस्ट है उसके कैटल 3B में रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी को लेकर क्रिश अरोड़ा का आईक्यू 162 मेजर किया गया, मापा गया। सिर्फ बात यही नहीं थमती है, इसके आगे भी जो चीज़ें हैं वो आप देखेंगे तो कहते हैं होनहार विद्वान के होठ चिकने पात, यानी जो बच्चा प्रतिभा का धनी है बचपन से ही बहुत सारी चीज़ों में वो दिखनी शुरू हो जाती है। चेस में रुचि है, पियानो में रुचि है, पढ़ाई लिखाई में रुचि है। चेस को लेकर एक बात जो है वो कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये बताया गया कि जिस कोच ने उनको चेस की ट्रेनिंग दे रहे थे, 4 महीने के भीतर जिनकी फिडे रैंकिंग अपने आप में इम्पॉर्टेंट रैंकिंग और मान्यता प्राप्त रैंकिंग है, फिडे रैंकिंग में 1600 स्कोर था, उस कोच को 4 महीने की ट्रेनिंग में ही क्रिश अरोड़ा ने मात कर दिया, उनको शिकस्त दे दी। उसके बाद बात आती है पियानो की। करीब 1.5 साल की मेहनत में ही ग्रेड 8 अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है पियानो में, वो ये हासिल कर चुके हैं। 4 साल की उम्र से ये बताया गया कि पढ़ाई का सिलसिला शुरू हुआ। 4 साल की उम्र में फ्लुएंसी आ गई, जिससे बातचीत में स्पीड अच्छी थी। जिस उम्र के हैं उसमें वोकैबलरी की बात होती है या स्पेलिंग की बात होती है, वो बहुत अच्छी है इनकी, क्रिश अरोड़ा की। ये कई इंटरव्यूज में उनके माँ और पिता बता चुके हैं जब ये बड़ी सफलता हाथ मिली है। और कई रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी कहा गया कि जिस तरह का अल्बर्ट आइंस्टाइन का आईक्यू था, स्टीफन हॉकिंग का आईक्यू जज किया गया, मेज़र किया गया, वैसे ही इस बच्चा का है और इसका 162 आईक्यू है 10 साल की उम्र में। आईक्यू को लेकर कुछ चीज़ें बतानी भी ज़रूरी है। इसमें यह भी कहा गया है कि लंदन में हाउसलो एक जगह है जहाँ पे ये अपने परिवार के साथ रहते हैं क्रिश अरोड़ा। ट्विन सिस्टर भी इनकी कीरा नाम है। तो 4 साल से ठीक पहले 3 घंटे बैठने के दौरान ही इन्होंने मैथ की पूरी किताब ख़त्म कर दी थी। ये भी चीज़ें हैं। तो एक एक चीज़ आपको दिखनी शुरू हो जाती है जब इस तरह की एबिलिटी होती है। तो बचपन से रही बात आईक्यू की, तो आईक्यू को लेकर कुछ एक प्रामाणिक संस्था है जो बच्चों के आईक्यू को मेज़र करते हैं और वो हमेशा इसी तरीके से सुर्खियाँ बनती है। उसी में से एक है मेंसा में एंट्री मिलना जो है बहुत आसान नहीं होता है। मेंसा आईक्यू जो टेस्ट होता है और उसमें इनको सफलता मिली है। और आईक्यू को लेके बहुत सारे आर्टिकल आपको मिलेंगे वेबसाइट पे। हालांकि आज तो पेरेंट्स आजकल आईक्यू के बाद ईक्यू की बात भी होने लगी है कि ईक्यू भी बच्चों का अच्छा होना चाहिए। लेकिन आईक्यू पे जब बात हो रही है तो उसमें ये बताना ज़रूरी है कि बहुत प्रामाणिक जगहों से जो शोध हुआ है उसके आधार पे इसी प्लेटफॉर्म पे एक वीडियो भी है कि क्या आप बच्चों को दें जिससे उनका आईक्यू स्ट्रॉन्ग हो। ये वैज्ञानिक तौर पे प्रूवन जो फैक्ट्स हैं उसके आधार पे ये रिपोर्ट है, तो वो भी आप इस प्लेटफॉर्म पे चाहें
कोई पेरेंट्स अगर चाहें तो देख सकते हैं कि IQ कैसे बढ़ सकता है। दूसरी बात ये कि IQ बढ़ता कैसे है या IQ बेहतर कैसे होता है, इसको लेकर बहुत बहस लंबे समय तक छिड़ी रही। कुछ लोगों ने माना कि जिस परिवेश में आप रह रहे होते हैं, जिस एनवायरनमेंट में रह रहे होते हैं, उसकी एक अहम भूमिका होती है। कुछ रिसर्च ये कहती है कि जिस तरीके से माता पिता का जीन आपके अंदर दाखिल होता है वो बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो एक वीडियो में ये भी बताने की कोशिश की किस तरीके से जीन्स की भूमिका होती है, किस तरीके से आपके सराउंडिंग्स की भूमिका होती है IQ बेहतर करने को लेकर। एक वीडियो में ये बात भी है कि क्या खिलाने से IQ बढ़ता है, और ये वैज्ञानिक तौर पे कही गई चीज़ें हैं, उसको भी टटोल सकते हैं, उसको भी देख सकते हैं। बहरहाल एक प्राउड मोमेंट है कि इंडियन ओरिजिन के एक 10 साल के उम्र के बच्चे को, कृष अरोड़ा को, कृष अरोड़ा का IQ जो है वो 162 मापा गया है। यूजुअली ये देखा जाता है कि 100, 115, 125 के आसपास IQ होता है अमूमन लोगों का, और 130 से ज़्यादा है तो बहुत बेहतर माना जाता है। 130 से ज़्यादा बहुत बेहतर माना जाता है। ये 162 है, 162 है। लिहाजा ये बहस को बहुत ज़्यादा इस बात पे नहीं होनी चाहिए कि अल्बर्ट आइंस्टाइन या स्टीफन हॉकिंग के IQ से ज़्यादा इसका IQ है। ये निश्चित तौर पे जब हम IQ की बात करते हैं तो अल्बर्ट आइंस्टाइन महान वैज्ञानिक का नाम जो जहन में ज़रूर आता है। हमेशा से ये कहा गया है कि उनका IQ बहुत ज़्यादा था, तो 160 उनका IQ मेजर किया गया था। लेकिन हाँ, दूसरे आइंस्टाइन की बात हो सकती है इस बच्चे के ज़रिए कि उसी तरीके से शार्प माइंड और इतनी कम उम्र में 162 स्कोर करना IQ में अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है, और ख़ास तौर पे भारत के लिए भी एक बड़ा मोमेंट है, बड़ा क्षण है। और ये कहा जाता है कि 1% बच्चों के जो 1% जो टॉप लोग हैं, जो टॉप हैं IQ में स्कोर करने वाले, अब उसमें कृष अरोड़ा जो हैं वो शामिल हो गए हैं। तो इस वीडियो के अलावा भी 2 और वीडियो अगर इस प्लेटफॉर्म पे आप देखना चाहें और समझना चाहें IQ की कहानी को लेकर, तो वो भी आप देख सकते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।